बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है, मैं सिद्रा मिर्ज़ा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह फैसल मॉस्क में, जो पाकिस्तान की नेशनल मस्जिद कहलाती है और उसके अलावा इसकी ये सबसे बड़ी अफादियत है। ये मस्जिद यानी 1976 से लेकर 1993 तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो कहलाती है। और इसकी तामीर के दौरान जो इसके यानी कि पूरी एक हिस्ट्री है, उसके ऊपर मैं आज रोशनी डालती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि शाह फैसल मस्जिद की क्या अहमियत है और ये जो है बनवाने के दौरान किन किन मराहिल से गुजरा गया, और इसकी एक तारीख जितनी मैं जानती हूँ उस पर मैं रोशनी डालती हूँ। मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ शाह फैसल मस्जिद। ये देखिए, मारगला के बड़े खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान ये मस्जिद अपनी शान शौकत के साथ खड़ी हुई है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, जो कि पाकिस्तान में इसका इफ्तिताह जो है वो 1988 में हुआ था और इसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद का एज़ाज़ हासिल था। और पाकिस्तान की ही नहीं, दुनिया भर की सबसे बड़ी मस्जिद का एज़ाज़ हासिल था जब ये बनवाई गई थी। शाह फैसल ने इसके लिए जो है एक बड़ी रकम दी थी और उस रकम से इस मस्जिद का जो है वो इफ्तिताह किया गया था। और उसके अलावा जब मस्जिद मुकम्मल हुई थी, लेकिन शाह फैसल जो है वो इसका इफ्तिताह नहीं कर सके थे। उससे पहले ही उनको जो है वो उनके भतीजे ने जो है वो कत्ल कर दिया था और इस वजह से ये मस्जिद का इफ्तिताह अगले जो यानी कि सऊदी अरेबिया के बादशाह थे खालिद, उन्होंने शाह खालिद ने इसका इफ्तिताह किया था। और ये मस्जिद मारगला पहाड़ियों के बिल्कुल दरमियान में वाक़या है। और इसको बनाने की इसकी जो एक बहुत बड़ी जो तारीख़ है वो ये है कि जब इस मस्जिद को बनवाने का सोचा गया तो कहा गया कि पाकिस्तान की एक अपनी कौमी मस्जिद होनी चाहिए, यानी एक ऐसी मस्जिद हो जिसको कहा जा सके कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी और कौमी मस्जिद है। उस दौरान जब ये फ़ैसला किया गया तो शाह फैसल ने जब पाकिस्तान का एक दफ़ा दौरा किया तो उन्होंने कहा कि वो इसके लिए जो है वो रकम जो है वो देंगे। और उसके बाद उन्होंने इसके लिए जो है वो रकम देने से पहले जब इसका इफ्तिताह करना था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी इसके बनाने के लिए सोचा गया कि आर्किटेक्ट्स को बुलाया जाए और देखा जाए कि किसका काम सबसे बेहतरीन है। तो पूरी दुनिया से बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया था और जब उनसे यहाँ पर एक यानी कि उनसे पूछा गया कि आप लोग जो है डिज़ाइन तैयार करें और जिसका डिज़ाइन सबसे खूबसूरत होगा उसके डिज़ाइन पर इस मस्जिद को जो है वो तामीर कराया जाएगा। और उसमें सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत डिज़ाइन है वो तुर्की के एक आर्किटेक्ट का जो डिज़ाइन था वो सबसे ज़्यादा पसंद किया गया और इसलिए तुर्की के उन वज़ीर ने यानी कि वो जो आर्किटेक्चर थे उन्होंने यहाँ पर इसका एक डिज़ाइन जो है वो बनाया था शाह फैसल मॉस्क का। और उसके बाद उसको यानी क्लेरिफाई करके उसको पसंद करके उस पर्सन से डिज़ाइन जो है वो बनवाया गया और इसको हर जगह से इस तरीके से यहाँ बनाया गया है। ट्रायंगल शेप में ये इस तरीके से बनाई गई है और बहुत ही यूनिक इसका एक मॉडल है जो कि है, और ये आज भी पाकिस्तान की और दुनिया भर की बहुत ज़्यादा मकबूलियत की हामिल मस्जिद है और पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे आती है। और अगर इसकी हिस्ट्री को देखा जाए तो इस मस्जिद की तामीर ये देखें, जब करवानी शुरू की गई थी उसके बाद भी यानी एक चीज़ जो है वो नज़र में आई थी कि इस मस्जिद के बनाने के दौरान जो सऊदी हुकूमत है उसने बहुत ज़्यादा ताउन किया था। शाह फैसल ने इसके लिए एक बहुत बड़ी जो रकम है उसका यानी कि डोनेशन दी थी और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल मस्जिद थी। और अगर शुरू के लम्हात की बात की जाए तो यानी 1973 से लेकर यानी जब इसको तामीर करवाया गया उसके दौरान 1973 में इसका यानी मंसूबा जो है वो शुरू किया गया था और 1976 में इसके ऊपर काम जो है वो शुरू हो गया था। और जब काम शुरू हुआ था उसके बाद 1986 में ये मुकम्मल हो गई थी और उसके बाद जब इसका इफ्तिताह किया गया था तो इफ्तिताह इसका हुआ था 1988 में। इसके अंदर सबसे पहली नमाज 1988 में पढ़ी गई थी और तब से लेकर 1993 तक
ये पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ी मस्जिद कंसीडर की जाती थी। और इसकी खूबसूरती इतनी है कि दूर दूर से, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया भर से लोग जो हैं वो इस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं और इसमें अपना टाइम गुजारते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। क्योंकि इसका जो, ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ बैकग्राउंड। ये मॉस्क के बिल्कुल ऊपर ये पूरा मार्गला हिल्स का जो एक तवील सिलसिला है वो आसपास फैला हुआ है। इसलिए लोग जो हैं वो बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम जो है वो यहाँ पर स्पेंड करते हैं। नमाज़ पढ़ने के साथ साथ अपनी फैमिलीज़ के साथ लोग आते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं। और ये देखें, ये इसके बड़े बड़े मीनार और इसकी खूबसूरती, ये बहुत ही प्यारी मस्जिद है। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खूबसूरत सफ़ेद मार्बल का जो है वो काम हुआ है। और आर्किटेक्चर ने इसमें अपनी महारत दिखाई है, अपने यानी नफासत, और इसकी यानी तज़ाइन व आराइश बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत जदीद आज भी वो लगती है। जबकि इसको काफ़ी साल हो गए हैं, इतने साल गुज़रने के बावजूद ये जदीद तरीन मस्जिद जो है वो लगती है आज भी। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का व्यू। ये ऊपर स्टेयर्स से मैं ऊपर आई हुई हूँ और ये है बाहर का व्यू। मैं अभी नीचे जाकर भी आपको दिखाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको हर तरह से मस्जिद दिखाऊँ कि कैसी है। ये देखें, पीछे से मार्गला हिल्स नज़र आ रही हैं, ये पहाड़ मार्गला के, ये खूबसूरत पहाड़ है। और उसके साथ साथ ये बीच में बहुत अज़ीमुश्शान तरीके से ये मस्जिद खड़ी हुई है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। पाकिस्तान की 5वीं बड़ी मस्जिद। और मैं आपको नीचे से भी दिखाती हूँ और पूरी मस्जिद जो है वो भी दिखाती हूँ, आप देखें। अब मैं आपको अंदर की तरफ लेकर जा रही हूँ मस्जिद के, और आपको मैं अंदर का व्यू दिखाने जा रही हूँ। ये देखें, बाहर भी नमाजियों के लिए एक जगह बनी हुई है जहाँ पर नमाजी जो है यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। और अंदर भी एक अच्छी जगह बनी हुई है, वो भी मैं आपको सारा दिखाती हूँ। देखें, हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको ज़ेर दिखा रही हूँ स्टेयर्स। और ये ख़वातीन के लिए मख़सूस एक हिस्सा बनाया गया है और मस्जिद के अंदर का पूरा अहाता है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये अंदर से मस्जिद और उसकी खूबसूरती मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, और ये मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ जहाँ पर ख़वातीन के लिए इंतज़ाम किया गया है। ये देखें, आ रहे हैं लोग मस्जिद में नमाज के लिए। ये ऊपर का पूरा हिस्सा है। जब देखें, ये आज असर की नमाज़ का टाइम होने वाला है, तो असर की नमाज़ के लिए ये नमाजी जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाएगी। मैं ऊपर से दिखा रही हूँ क्योंकि मैं लेडीज़ वाले पोर्शन में हूँ और नमाज़ के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। ये मर्द हज़रात नमाज के लिए आ रहे हैं यहाँ। ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा नीचे का मंज़र। ये देखें, पूरी मस्जिद में आपको अंदर से दिखा रही हूँ और बहुत ही खूबसूरत और यूनिक इसके अंदर काम हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं। ये पूरा ये लेडीज़ के लिए एक जगह बनी हुई है नमाज के लिए। ऊपर नीचे जेंट्स के लिए एक बड़ा हॉल है जहाँ पर तमाम मर्द हज़रात जो हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं। पाक और ये हदीस की किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं और ये पूरा एक व्यू है। ख़वातीन इकट्ठी हो रही हैं नमाज के लिए, नमाज का टाइम हुआ जाता है। ये देखें, इतने खूबसूरती से यहाँ पर फ़ानूस जो हैं वो लगाए गए हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि अंदर से फैसल मस्जिद किस तरह की है। इससे पहले मैं आपको बाहर का पूरा एक दिखा रही थी। नीचे की तरफ जब मैं जाऊंगी तो मैं आपको नीचे का भी पूरा एक पोर्शन दिखाऊंगी कि किस तरह की मस्जिद है। ये अंदर से पूरा एक खूबसूरत लुक फैसल मस्जिद के अंदर का।
उसके बाद बाहर का मंजर मैं आपको दिखा रही हूँ। शाह फैसल मस्जिद, और ये देखें मार्गला हिल्स, और उसके बीच में ये पूरा अहाता। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं मस्जिद का विज़िट करने के लिए। फैमिलीज़ और सब लोग असर की नमाज के बाद, ये देखें सूरज और बच्चे। ये पूरा शाह फैसल मस्जिद के अंदर का एक नज़ारा, ये पीछे से। मैं आपको नीचे की तरफ लेकर जाऊंगी क्योंकि मैं ऊपर आई थी नमाज के लिए, तो मैंने आपको ऊपर का अभी तक सारा व्यू दिखाया है। जब से आज तो खैर ये पानी नहीं है इसमें, वरना ये जब चलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। और ये हर वक्त ठंडा ही रहता है क्योंकि साथ में बहुत ग्रीनरी है, पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर बहुत से दरख्त हैं, और आसपास भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होने की वजह से ये शाह फैसल मस्जिद का जो पूरा अहाता है ठंडा ही रहता है ज़्यादातर। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ से। पीछे से पहाड़ जहाँ नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ही दिलकश नज़ारा है, और बहुत ज़्यादा इसी वजह से पूरा जो सहन है इसका, ये वाला मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ठंडा रहता है अंदर से। ये देखें पूरा, ये इतनी बड़ी मस्जिद है कि मैं अगर आपको एक सीक्वेंस में पूरी दिखाना भी चाहूँ तो ये देखें बाहर की तरफ का पूरा ये मंज़र। यहाँ पे ये चने बेच रहे हैं, और ये देखें चने बेच रहे हैं ये। और मैं आपको दिखा रही हूँ आगे, ये मस्जिद के अंदर ही आगे ये पूरा बना हुआ है। मैं बग़ैर शूज़ के यहाँ पर आ गई हूँ क्योंकि मस्जिद के अंदर थी, तो ये यहाँ से आगे पूरा मट्टी वाला फ़र्श है। कि ये देखें पहाड़ का होता है, और वो भी ऊपर की तरफ से ही। बहुत खूबसूरत व्यू है। बीच में ये आलीशान अज़ीमुश्शान मस्जिद। अब मैं नीचे की तरफ जाऊंगी सीढ़ियों से और आपको वो दिखाऊंगी सारा मैं व्यू। मुझे नीचे की तरफ जाने वाली स्टेयर्स मिल गई हैं, और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं नीचे की तरफ जाकर आपको मस्जिद का पूरा एक लुक दिखाऊंगी। शेकिंग देखिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि अक्सर हो जाती है। वहाँ पर भी नमाज पढ़ी जा रही है। ये है, ये देखें ये देखें। मैं अब नीचे की तरफ जा रही हूँ, साथ में आपको दिखा रही हूँ वैसे मस्जिद का नीचे का व्यू। ये वज़ू के लिए जगह बनी हुई है बाहर की साइड पर।
नीचे मैं आपको दिखाती हूँ। ये बच्चा खेल रहा है। ये वज़ू के लिए जगह बनी हुई है। वज़ू के बाद पढ़ने की दुआ यहाँ पर लिखी है और यहाँ पर वज़ू कर सकते हैं नमाजी। ये नीचे की तरफ आने का रास्ता है, यहाँ से आप ऊपर की तरफ दोबारा से जा सकते हैं। ये भी नीचे आने वाली सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे ये सारा वज़ू का इंतज़ाम है। शाह फैसल मस्जिद बनवाने के बाद ख़ुद इस मस्जिद को इफ्तिताही तकरीब में ना देख सके, क्योंकि उनके उस वक़्त तक यानी कि ज़िंदगी में ये मुकम्मल नहीं हुई थी कि इसका इफ्तिताह किया जा सके। जब वो इस दुनिया से चले गए उसके बाद इसका इफ्तिताह किया गया। नमाज़ पढ़ रहे हैं ये। बहुत खूबसूरत मस्जिद है और बहुत ठंडी भी है। इस्लामाबाद वैसे भी ऑलमोस्ट ठंडा शहर है, तो इस वजह से भी है अंदर से काफ़ी ठंडी रहती है मस्जिद। यही वज़ू खाने हैं बने हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग जो हैं यहाँ पर एक साथ वज़ू कर सकते हैं और नमाज़ अदा कर सकते हैं। ये देखें, मस्जिद के अंदर ही एक शॉप बनाई गई है, बुक शॉप है ये भी मैं अंदर से आपको दिखा देती हूँ। मस्जिद में ही है और इसके अंदर क्या क्या है देखते हैं। वो बहुत खूबसूरत है और ये दुकान है अंदर से और बहुत खूबसूरत यहाँ पे तस्वीरें और चीज़ें हैं। और इसके अलावा ये देखें, बुक्स हैं जो कि यहाँ पर मिलती हैं, इस्लामिक बुक्स हैं और हिकमत इकबाल है। आपको पता है अल्लामा इकबाल भी बहुत सूफियाई कलाम जो है वो कहते थे और बहुत ही उनके कलाम में भी यानी मुसलमानों के लिए बहुत रहनुमाई और बहुत ही अच्छी उनकी तहरीरें रही हैं। देखें, ये तमाम अंदर इस में बुक्स हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नायक, तोहफ़ा ख़वातीन, अक़वाले अली, खुलासल कुरान, अक़वाले ज़री। ये देखें, शिकवा जवाब शिकवा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। और ये देखें यहाँ पर ये वज़ू खाने बने हुए हैं और वज़ू खानों के साथ साथ यहाँ पे रैक्स, जिन्होंने नमाज़ पढ़नी हो, नमाजी हज़रात यहाँ पर अपनी सैंडल्स रख सकते हैं, अपने शूज़ रख सकते हैं, अपने चप्पल कैजुअल रख सकते हैं नमाज़ पढ़ने आने वाले लोग। ये मैं अब नीचे की तरफ आ गई हूँ। ख़वातीन के लिए वज़ू खाना और वॉशरूम्स, और ये मैंने आपको दिखा दी है पूरी शाह फैसल मस्जिद। ये देखें, पूरा शाह फैसल मस्जिद के अंदर का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। ये ऊपर से आपको मैं पूरा दिखा चुकी हूँ। ऊपर से दिखाने के बाद अब नीचे का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। इसी के साथ ही आप सित्रा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए और फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।